प्याज की फसल 70 दिन में तैयार करने का सीक्रेट तो ये है कि आप प्याज की पौधरोपण ना करके यदि आप डायरेक्ट फील्ड पर कांदियों को लगाएंगे और ख़ासकर इन कांदियों यानी रोप को तैयार करने के लिए या फिर कांदियों को तैयार करने के लिए जो रोपा तैयार किया जाता है दोस्तों, वो जनवरी महीने पर लगाया जाता है। और खरीफ सीजन के लिए खासकर अगस्त और सितंबर महीने पर यदि आप कांदियों को लगाएंगे तो आप 70-75 दिन के आसपास में आपकी जो प्याज है वो तैयार हो जाएगी। यानी जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है और पौध तैयार नहीं हो पाता है, उस समय यदि हम डायरेक्ट कांदियों को अगस्त सितंबर महीने पर लगा देते हैं तो जो प्याज है वो बहुत जल्दी ग्रो ले लेती है, बहुत जल्दी से विकास कर जाती है, कंद का साइज़ भी काफ़ी अच्छा आता है। तो इस प्रकार यदि आप 1 एकड़ में आप कांदियों को लगा रहे हैं तो 6 क्विंटल से लेकर 8 क्विंटल 1 एकड़ में आपको कांदियों की ज़रूरत पड़ेगी। और कांदी आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, जो छोटे टाइप के ट्यूबर हैं। तो 1 एकड़ में कांदी तैयार करने के लिए दोस्तों आपको तकरीबन 3 से 3.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इस प्रकार भी हमारे किसान भाई खेती करके और जो समय आपको 120 दिन के आसपास का लगेगा तो वह लगभग 70-80 दिन में एकदम प्याज मार्केट में चली जाती है। और दीपावली आते आते जो रेट है वो नई प्याज की काफ़ी अच्छे मिलने के पूरे आसार रहते हैं। लेकिन विधि कोई भी हो, आपको बेड विधि मेड़ बनाकर ही आपको प्याज की खेती करनी चाहिए। तो ये जानकारी भी आपको मिलेगी, प्लस आपको रबी सीजन में प्याज का जो कंद है उसकी चमक, साइज, शेप, क्वालिटी और ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए आपको कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। थ्रिप्स, जलेबी रोग, पर्पल ब्लॉच और खासकर कुछ गिनी चुनी जो बीमारी आती हैं दोस्तों, प्याज के कंद को, प्याज की फसल को बर्बाद करने की पूरी कोशिश रहती है। तो इस वीडियो के माध्यम से प्याज की फसल पर लगने वाली बीमारी, उनका समाधान, इलाज और खासकर जो सबसे बड़ा जो टॉपिक है ना, न्यूट्रिशन की, हमको बुआई के समय कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे विस्तृत में जानकारी, संपूर्ण टॉपिक को ध्यान में रख के। तो कैसे आप कंद का विकास कर पाएंगे, इसके लिए एक सीक्रेट आपको फॉर्मूलेशन साझा करने वाले हैं ताकि आप भी प्याज की फसल से एक अच्छी उपज, एक अच्छा उत्पादन निकाल सकें। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बेसल डोज, यानी जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों उसी समय यदि आप ठीक तरीके से खेत की तैयारी कराते हैं, 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलवाइए। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी रहेगी, मेड़ बनाने में, वेड बनाने में उतनी ही आसानी होने वाली है दोस्तों। तो खेत की आप जब तैयारी कर रहे हो तो न केवल खेत में भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, पाट लगाकर खेत को एकदम समतल कराएं, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और मिट्टी खासकर अच्छे से बारीक कर लीजिए। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों तो उस समय जो खाद है, खासकर मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, इन पोषक तत्वों की यदि आप पूर्ति करेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, आप लिख कर रख लीजिए कि आपकी जो पैदावार है उसको मतलब कोई नहीं घटा सकता। तो कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, आइए समझते हैं। जानकारी प्रति एकड़ की दर से साझा करेंगे। और 1 एकड़ में जो आपको खाद लेना है 1846 DAP आपको 50 किलोग्राम लेना है। जी हाँ दोस्तों, SSP सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद जो दानेदार फार्म वाली आती है 50 किलोग्राम लेना है। और इसके साथ MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली 25 किलोग्राम लेना है। और जी हाँ दोस्तों, इसके साथ आपको मिक्स करना है यूरिया खाद केवल 20 किलोग्राम। और आप जिप्सम का प्रयोग जरूर करें। प्याज की फसल पर ज़्यादा से ज़्यादा सल्फर की आपूर्ति करेंगे। और पूरी दुनिया पर मार्केट पर सबसे सस्ते पर यदि सल्फर कहीं है तो वो है जिप्सम में। तो बहुत ही सस्ते दाम में जिप्सम आ जाती है। 1 एकड़ में आपको 25 किलोग्राम कम से कम प्रयोग करना बहुत सस्ता है। और कहीं कहीं पर वाइट ग्रब की, सफ़ेद लट की समस्या देखने के लिए मिलती है तो आप कार्बोफ्यूरान, क्लोरपाइरिफास या फिर रीजेंट ले लीजिए 3 किलोग्राम। इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स करना है। और कहीं आपके पास सस्ते में आसपास गोबर की खाद, सड़ी पकी हुई गोबर की खाद है तो उसको भी आप 1 से 2 ट्रॉली पूरे खेत में बिखेर दीजिए। इन सभी खादों को जो हमने नाम बदलाए हैं, इन खादों को मिक्स करके 1 एकड़ में आपको दे देना है। उसके बाद मिट्टी अच्छी भुरभुरी होगी तो उसके बाद आपको हल्की बेड बनाइए। और एक बेड पर आपको डबल लान पर रोपण करना चाहिए। आपको वेड से वेड की दूरी यानी मेड़ से मेड़ की दूरी दोस्तों आपको रखना है 16 इंच से लेकर 18 इंच। और जब आप पौधरोपण करें तो उस समय प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो 4 इंच आपको रखनी चाहिए। एक बेड पर डबल लाइन मेड़ के थोड़ा सा 4 आंगुल
ऊपर आपको पौधरोपण करना चाहिए। और जितनी छोटी छोटी आप क्यारियाँ रखेंगे, एक एकड़ को जितने भागों में आप डिवाइड करेंगे सिंचाई करने में, उतनी ही आपको आसानी होने वाली है। तो इस प्रकार आपको बुआई के समय यानी रोपण के समय आपको खाद देना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैरायटी यानी किस्में। तो देखिए, रबी सीजन के लिए पंचगंगा जो वैरायटी दोस्तों सर्वोपरि है, अच्छा उत्पादन देखने के लिए इस किस्म का मिलता है। एलोरा चाइना किंग को आप लगा सकते हैं और एलोरा गुलाबी को भी आप लगा सकते हैं। प्रशांत फुरसुंगी को भी आप लगा सकते हैं। इन किस्मों को आप लगाएं, अच्छा उत्पादन आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो प्याज की स्टोरेज है उसकी मतलब गुणवत्ता बढ़ाने के लिए या फिर क्वालिटी है वो प्रभावित ना हो, फंगस ना लगे, या फिर जो छिलका है वो मजबूत करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ साझा करेंगे। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। 1 एकड़ में 3 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी आप पौधे तैयार भी कर रहे हैं रोपा, तो आप रबी सीजन पर अक्टूबर महीने से लेकर नवंबर के मध्य आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। और रोपण तैयार करने के लिए, पौध तैयार करने के लिए कम से कम दोस्तों आपको 40 से 45 दिन के आसपास का समय चाहिए। नर्सरी जब आप तैयार कर रहे हैं तो जिस जगह पर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं ठीक तरीके से खेत की तैयारी करा लीजिए वहाँ पर। और गोबर की खाद, DAP, SSP, सल्फर का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए जहाँ पर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना चाहिए, पौधरोपण करना चाहिए। उसके बाद प्याज की फसल पर सिंचाई किस प्रकार करें। तो प्याज की फसल पर जो आप चौपाई कर रहे हैं, रोपण कर रहे हैं, तो रोपण करने के बाद अच्छे तरीके से आपको सिंचाई करनी चाहिए। हल्की हल्की सिंचाई करें। देखिए, प्याज की फसल पर मध्यम सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी सिंचाई तो आपको प्रॉपर करना है, लेकिन हल्की हल्की आप सिंचाई करेंगे तो जो वाटर मैनेजमेंट है, जो पौधा न्यूट्रिशियन को अपटेक करता है, वो बहुत अव्वल तरीके से करता है। तो न्यूट्रिशियन को अच्छे से अपटेक कर पाए तो प्रॉपर न्यूट्रिशियन की पूर्ति करिए, प्रॉपर खाद दवाइयों के साथ साथ आप समय समय पर हल्की सिंचाई करिए, पैदावार अच्छी बढ़ेगी। जो अगला टॉपिक है स्प्रेइंग शेड्यूल। तो देखिए, हमारी प्याज की फसल पर कुछ ऐसी गिनी चुनी बीमारी होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी को, उपज को प्रभावित करती हैं। तो आइए, कौन सी भी बीमारी हैं, समस्याएं हैं, फंगस हैं और जिनको हम आसानी से कंट्रोल और रोकथाम कर सकते हैं। यदि हमें सही समय पर सही दवा का नॉलेज रहेगा तो वाकई हम एक अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। प्याज की फसल पर लगने वाली प्रमुख समस्याएं जलेबी रोग, थ्रिप्स, झुलसा, पर्पल ब्लॉच, कंद गलन, पाउडरी मिल्ड्यूड, लीफ स्पॉट, रूट रॉड और डंपिंग ऑफ की समस्या देखने के लिए मिलती है। और भी जो आप साइट पर फोटो देख रहे हैं, यह समस्याएं आम हैं, लेकिन जो हमने नाम बताए हैं यह रेयर समस्याएं हैं। और इनका उपचार, इलाज के लिए दोस्तों सीधा स्प्रेइंग शेड्यूल साझा करते हैं। फर्स्ट जो स्प्रे है, जब हमारी प्याज की फसल रोपाई से 20 से 25 दिन के आसपास की होती है, तो इस समय एक स्प्रेइंग आपको ज़रूर करना चाहिए। यानी पहले सिंचाई करना है और इस स्प्रे को आप शाम टाइम छिड़काव करेंगे तो जो आपकी बढ़वार है, खासकर वनस्पतिक बढ़वार, वेजिटेटिव ग्रोथ, वो बहुत अच्छी होगी। तो फर्स्ट स्प्रे पर प्रोपिनेब 70% वाली ही फंगिसाइड हमको लेना है, 40 ग्राम। अब जो प्रोपिनेब है, जैसे एंट्राक्वल आती है, उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा रैपिग्रोटोनिक हमारी फसल की बढ़वार के लिए एक अच्छी हरित लवक के साथ, एक ग्रीननेस के साथ बढ़वार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक टॉनिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 30 ml टॉनिक लेना है। रोगोर यानी डाईमेथॉड 30% EC आपको 30 ml लेना है। इन तीनों को ठीक तरीके से मिक्स करें। उसके बाद जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि प्याज के जो पत्ते हैं काफ़ी ज़्यादा चिकने होते हैं, तो घोल आसानी से चिपकेगा नहीं। सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही स्प्रे करें और यह जो डोज है वह 15 लीटर की दर से साझा किया। सेकंड स्प्रे 45 से 50 दिन की फसल होती है। तो इस समय दोस्तों देखिए, 45 से 50 दिन की फसल में फंगस और कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए लांसर गोल्ड आपको लेना है 40 ग्राम। इमीडा क्लोरप्रेड और जो खासकर एसिफेट का कॉम्बिनेशन आता है, लांसर गोल्ड आप ले लीजिए UPL का। रोको फंगिसाइड थायोफेनल मिथाइल 40 ग्राम और सिलिकॉन पाउडर मिलाने के कुछ अलग ही रिजल्ट आते हैं। सिलिकॉन पाउडर 50 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करके सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करें
15 लीटर की दर से। और जब हम तीसरा स्प्रे अपनी फसल पर छिड़काव करेंगे, थ्रिप्स का प्रकोप हो चुका होगा और काफ़ी कीटों फंगस का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। ऊपर से सूखने की समस्याएं आने लगती हैं। तो 65 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है तो टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25%, जो कि WG फॉर्म में आती है 12 ग्राम, यानी नेटिवो आप ले लीजिए, या फिर जॉक्सीस्ट्रोबिन 18.2% और डिफेनकोनाजोल 11.4% SC 20 ml। जैसे एमिस्टाटॉप फंगिसाइड आती है, नेटिवो को या फिर एमिस्टाटॉप फंगिसाइड, दोनों में से कोई एक को ही लेना है। और इसके साथ एक थ्रिप्स के लिए और कीटों के लिए कंट्रोल के लिए स्पाइनोटोरम 11.7% SC, जैसे डेलीगेट आती है या फिर लार्गो 20 ml ले लीजिए। और घरडा की पुलिस आपको लेना है 10 ग्राम, सिलिकॉन चिपको 5 ml। इनको मिक्स करके स्प्रे करें। ध्यान रखिए नेटिवो को या फिर एमिस्टाटॉप, दोनों में से कोई एक, और डेलीगेट है जो स्पाइनोटोरम, डेलीगेट या लार्गो, दोनों में से कोई एक, इनको मिक्स करेंगे, स्प्रे करेंगे तो जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्याज की फसल पर कंद के विकास के लिए एक बहुत ही हिडन और सीक्रेट फॉर्मुलेशन है कि जब हमारी प्याज की फसल लगभग आप ये मान लीजिए, यदि आपने पौधरोपण किया है तो 65 दिन के आसपास की यदि हमारी फसल होती है तो उस समय 200 लीटर आपको पानी लेना है। और उसके साथ आपको पेक्लोबुटराजोल जो 23% SC आती है 80 ml लेना है। 2 किलोग्राम गन्ने का गुड़, एकदम पुराने से पुराना गन्ने का गुड़ आपको ले लेना है। और इसके साथ आपको मिक्स करना है NPK 0050, NPK 0050 दोस्तों आपको लेना है 2 किलोग्राम। इसको ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए। और ठीक तरीके से जब आपने मिक्स कर लिया दोस्तों, उसके बाद सिंचाई के साथ, स्प्रेइंग नहीं, सिंचाई के साथ 1 एकड़ में सिंचाई के साथ यदि आप प्रयोग करेंगे तो जो वाटर न्यूट्रिशन जो पत्तों में लग रहे थे, वाटर मिनरल्स न्यूट्रिशन, वह पत्तों में ना लग के कंद का विकास होगा, ट्यूबर का साइज बड़ा होगा। तो प्याज का ट्यूबर चमक क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप चाहें तो जो 200 लीटर घोल था ना, इसके साथ 500 ग्राम बोरॉन 20% वाली मिला लीजिए, इससे चमक क्वालिटी बढ़ जाएगी। अब आप चाहें तो बोरॉन और NPK 13045, बोरॉन 15 लीटर पानी में 30 ग्राम और NPK 13045 100 ग्राम, इसको आप कब स्प्रे करें, जब 70 दिन की फसल होती है, तब भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन पेक्लोबुटराजोल को स्प्रे ना करके यदि आप सॉइल एप्लीकेशन से चलाएंगे तो फिर रिजल्ट भी भरपूर पाएंगे। तो इस हिसाब से आपको ज़रूरी काम करने चाहिए। खाद शेड्यूल, जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, फर्स्ट खाद, जब हमारी प्याज की फसल 18 से 20 दिन के आसपास की होती है रोपाई से, तो सल्फर हमको लेना है 90% वाली WBG फॉर्म वाली 3 किलोग्राम, और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम किसी अच्छी कंपनी का, जिसमें मैग्नीज, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व हों, ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद का आपको प्रयोग करना है। और इसके साथ नाइट्रोजन 46%, यूरिया 30 किलोग्राम मिक्स करके 1 एकड़ में दे करके सिंचाई आपको करना चाहिए। सेकंड खाद 40 से 50 दिन की फसल होती है तो सागर का दानेदार 10 किलोग्राम, यूरिया और उर्वरक खाद 45 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके यदि आप प्रॉपर जड़ों के पास देकर सिंचाई करेंगे दोस्तों, तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। प्याज की फसल पर पीलापन की समस्या ज़्यादा होने पर कैल्शियम नाइट्रेट खाद को 1 एकड़ में 15 किलोग्राम आप देकर सिंचाई कर सकते हैं। यदि पीलापन की समस्या ज़्यादा बनी है, फसल बढ़वार नहीं ले रही है, लेकिन प्रॉपर आप सिंचाई करिए, सिंचाई पर विशेष ध्यान रखिए। और प्याज की फसल पर एक अच्छी पैदावार के लिए आप प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति करिए, प्रॉपर सिंचाई करिए, एक अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको न्यूट्रिशन की पूर्ति करना चाहिए। और बीच बीच में आप ऑर्गेनिक के रूप में चाहें तो ट्राइकोडर्मा चला सकते हैं, जीवामृत है, बीजामृत है, वेस्ट डिकम्पोजर है, गन्ने का गुड़ है, इनका भी प्रयोग बीच बीच में करना चाहिए, खासकर माइकोराइज़ा। 1 एकड़ में दोस्तों जो पैदावार है आप 350 कुंटल 1 एकड़ में पैदावार निकाल सकते हैं। लाइफ साइकिल, जो लाइफ साइकिल है, यदि आप कांदियों को दोस्तों लगाते हैं
और कांदियों का हमने डिस्टेंस बता दिया कि पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 18 से आपको 20 इंच रखनी चाहिए। एक बेड पर डबल लाइन पर आपको बेड बनानी चाहिए और बेड की जो चौड़ाई है वो 1.5 फीट बहुत है। यदि आप पौधरोपण करते हैं तो 40 दिन नर्सरी में लगने वाले हैं। 40-45 दिन केवल आपकी नर्सरी तैयार होगी और 120 दिन आप फसल तैयार होने में मान लीजिए। यानी कुल मिला के आप जब पौधरोपण करते हैं और हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम पीरियड है वो लगभग आप 3.5 महीने 4 महीने का समय मान लीजिए। लेकिन कांदियों को दोस्तों आप लगाते हैं तो 80 दिन में आपकी फसल तैयार हो जाती है। प्याज की कांदियाँ जो लगाई जाती हैं वह खेती किस प्रकार की जाती है, यदि ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो इस टॉपिक पर सीज़न आने से पहले वीडियो बना देंगे। बाकी अभी रबी सीजन का समय चल रहा है तो रबी सीजन पर इस प्रकार खेती की जाती है। इन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह जो समस्याएं आती हैं इनका आप समाधान पा सकते हैं तो पैदावार आप अच्छी निकाल सकते हैं। यदि इस प्रकार न्यूट्रिशन की पूर्ति करेंगे, देखभाल करेंगे और यदि हल्के फुल्के खरपतवार हैं तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। बाकी आप चाहें तो खरपतवार नाशक में अदामा की डेकल खरपतवार नाशक का भी स्प्रे कर सकते हैं। बाकी यदि मजदूर उपलब्ध हैं तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। निराई गुड़ाई करें, सिंचाई करें, खाद दीजिए, बेहतरीन आपको परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हमने बात की प्याज की उन्नत तरीके से आप खेती कैसे कर सकते हैं। एक अच्छा उत्पादन के लिए इन कामों को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आप परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे हैं, मेड़ विधि से, बेड विधि से खेती करके देखिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति करिए। प्रॉपर फंगस लगने पर दोस्तों यदि आप फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया।